हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक नई इकाई जिसका नाम है संख्याओं से खेल। इसमें हम पढ़ेंगे आज अभ्यास 6A। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक सवाल, लिखा है कि निम्नांकित प्रश्नों में लुप्त अंकों अथवा बिजी अंकों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और फिर बॉक्स बनाया है, फिर यहाँ एक बॉक्स है, फिर 8 लिखा है, 9 लिखा है और यहाँ 5 लिखा है और इसका टोटल योग दिया हुआ है 186। अब देखिए यह एक प्रकार का जोड़ है। क्या है? जोड़ है। तो हम जोड़ में जो करते आए हैं आज से पहले, ठीक है, वही क्रिया हम यहां भी करेंगे। जैसे हम क्या करते थे जोड़ में कि हम पहले इकाई के पदों को जोड़ेंगे, फिर दहाई के पदों को जोड़ेंगे, फिर सैकड़े के पदों को जोड़ेंगे अगर है तो आइए हम लोग जोड़ के देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ लुप्त जो जगह है, ठीक है, यानी जहां कुछ भी नहीं दिख रहा है वहां पे हम क्या भर सकते हैं। ठीक है, आप वहां पे ऐसे भी मान सकते हैं कि वहां XYZ कुछ भी लिख सकते हैं और हल कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। मान लीजिए कि यहां पे लिखा हुआ है, जो खाली जगह है वहां है x प्लस, अब यहां देखिए ये भी इकाई का पद है 8 प्लस ये भी इकाई का पद है 5, ठीक है, और इनको जोड़ने पर प्राप्त हुआ है कितना? 6। देखिएगा यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं कि आप देख रहे हैं कि 8 और 5 को जोड़ते हैं तो 13 होता है, ठीक है, यानी 13 धन x हुआ बराबर किसके? 6 के। अब इतना हो गया। अब यहां जरा ध्यान देंगे कि यह जो 13 लिखा हुआ है, ठीक है, इस 13 में यह 3 जो है इकाई है और यह एक क्या है? दहाई है, ठीक है, यानी दहाई में जो होता है वो दहाई में 10 होता है, ठीक है, यानी 10 और ये 3 इकाई और यह x है, ये भी इकाई है, यानी इकाई और इकाई को हम एक पास लिख के ऐसे जोड़ लेते हैं बराबर किसके? 6 के। अब ये 10 इसमें से निकल गया क्योंकि यही हासिल था इसमें, ठीक है, यानी अब हम इकाई बराबर इकाई लेंगे, यानी 3 धन x बराबर कितना हुआ? 6 हुआ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? x बराबर निकालते हैं तो इस 3 को पक्षांतर कर देंगे इधर, तो ये 6 में से जाके घट जाएगा, यानी x बराबर हमको मिलेगा कितना? 3, ठीक है, यानी यह 3 यहां हम अगर भर देते हैं, ठीक है, तो मिलता कितना है? 3 और 8 11 और 5 16 का 6 हासिल 1, ठीक है, यानी यहाँ पे टोटल हमको 16 प्राप्त होता है। तो मैं क्या करता हूं कि आपको एक और नियम बता देता हूं, ठीक है। वह नियम बताना क्यों जरूरी है कि यहां पे अगर 0 आपको मिल जाए, ठीक है, तो इस नियम पर आप लगाएंगे तो आपसे वो हल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं बताता हूं आपको कि फॉर एग्जांपल यहां पे क्या है? x है, यानी ये जो 3 भर दिए हैं हम, यहाँ पे क्या है? x है, यानी यही ज्ञात करना है, ये हमको पता नहीं है कि कितना है, ठीक है, और इसमें 8 को जोड़ा गया धन इसमें 5 को जोड़ा गया तो बराबर किसके मिला? ये 16 के। अब यहां देख सकते हैं कि x जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, 8 और 5 13 हो गया, ठीक है, बराबर किसके? 16 के। अब हम यहां से x बराबर जब निकालेंगे तो यह 13 पक्षांतर हो जाएगा, जाके यह 16 में से घट जाएगा, यानी x बराबर कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरह से आपको कितना प्राप्त हुआ है? 3 ही प्राप्त हुआ है, जो यहाँ आप भर लेंगे। अब आइए हम लोग चलते हैं अगले स्टेप पे और देखते हैं कि यहां पर क्या भरा जाएगा इस वाले नंबर में, ठीक है। तो आपने देखा कि यहां से एक हासिल बचा था, ठीक है, यानी दहाई में 10 जो ये हमने साइड में निकाला है, ठीक है, ये क्या है? हासिल है, ठीक है, यानी हासिल 1 आएगा यहाँ पे, तो यह एक हासिल इस 2 में जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा और 3 में इस 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है, और 12 में यहाँ जो लुप्त संख्या है उसको भी जोड़िए, यानी यहाँ x मान सकते हैं आप, चाहे आप y मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, और ये बराबर होता है किसके? 18 के। आप देख सकते हैं यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, तो जब y बराबर आप निकालेंगे तो यह 12 जाके 18 में से घट जाएगा, यानी पक्षांतर होके यहाँ ऋण में हो जाएगा ये, ठीक है। तो 18 में से 12 घटा तो कितना बचा? 6 बचा, ठीक है, यानी वह लुप्त संख्या यहाँ पे क्या है? 6 है, ठीक है। तो इस तरह से आप भर सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस चैनल को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आइए अब हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर 2। लिखा हुआ है 88x 905 x12, इनको जोड़ने पर मिला है 2400, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या मिल गया? आपको 0 मिल गया, ठीक है। यही मैं बात आपको पहले वाले सवाल में बताया था कि जब यहाँ 0 मिल जाए तो आप जो नियम लगा रहे थे उस नियम पर ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ x में 5 को जोड़ा गया और 2 को जोड़ा गया तो यहाँ पे हमको 0 प्राप्त हुआ है, यानी 5 2 7, अगर यहाँ पे 3 रहेगा तो 10 का यहाँ हमें 0 मिल जाएगा, ठीक है। यानी ये टोटल होता है, x को जोड़ते हैं हम 5 में और उस सबको जोड़ते हैं 2 में तो बराबर होता है किसके? 10 के, ठीक है। यानी अब ये मिलेगा कुल 5 2 7 बराबर 10। अब यहां से x बराबर आप निकालेंगे तो यह 7 पक्षांतर हो जाएगा,
और हमें x बराबर मिलेगा 10 में से 7 गया 3। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पे लिखना है वह क्या है, 3 है। देखिए 3 5 8 2 10 का 0 हासिल 1। अब देखिएगा हासिल कितना बचा है, 1 बचा है। ठीक है, अब यहाँ हमको प्राप्त हो गया कि यहाँ x बराबर हमें क्या लिखना है, 3 लिखना है। चलिए एक मामला तो खत्म हो गया। ठीक है, अब इसका हासिल हम इसमें जोड़ेंगे, जो हासिल बचा है, यानी 5 2 7 और यहाँ 3 10 का 0 हासिल 1, और वो हासिल 8 में जुड़ेगा तो 9 हो जाएगा, और 9 में 1 जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा, 10 का 0 हासिल 1। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि इस यक्स के पास क्या हम लिखेंगे। तो यहाँ 0 हम लिखे हैं और उसका हासिल बचा है 1, तो 1 को हम इसमें जोड़ेंगे 8 में, तो 8 1 9 हो जाएगा, 9 में 9 जुड़ेगा तो 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 हो गया। ठीक है, और 18 में ये यक्स जुड़ रहा है तो बराबर किसके हो रहा है, 24 के। ठीक है, यानी x बराबर जब हम निकालेंगे तो यह 18 24 में से जाकर घट जाएगा, यानी पक्षांतर हो जाएगा, यानी x बराबर मिलेगा हमको 6, यानी 24 में से 18 गया तो कितना मिला, 6। यानी अब वह संख्या क्या है जो x की जगह पे भरेंगे, वह 6 है। ठीक है, तो आप इस तरह से दोनों ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कि पहला x यहाँ हमने ज्ञात किया और दूसरा x हमने यहाँ पे ज्ञात किया है। ठीक है, अब आइए हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर 3। लिखा हुआ है 7 2x 6x 9 x 1 8, इन सबको जोड़ने पे मिला है 1702। ठीक है, हमें ये बताना है कि ये जो तीनों x हैं यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जो नियम है हम उसी के हिसाब से चलेंगे। तो हम सबसे पहले इस इकाई के पदों को जोड़ेंगे, फिर दहाई के पदों को जोड़ेंगे, फिर सैकड़े के पदों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ पे x में जुड़ा कितना, 9 धन 8। तो यहाँ देख लीजिए कि 9 और 8 को जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो मिला है ये 2 मिला है। ठीक है, यानी हमारा जोड़ने पर इसको भी इसके साथ में हमको लगता है कि 20 से प्लस आएगा। ठीक है, यानी ये हो गया कि 9 8 17, 17 में अगर 5 जोड़ देते हैं तो 17 5 कितना हो जाता है, 22 हो जाता है। ठीक है, तो 22 का यहाँ 2 लिखेंगे और हासिल हमारा 2 बच जाएगा। तो अब यहाँ पे 5 को निकालेंगे कैसे, यानी x धन 9 8 17 बराबर 22। ठीक है, यानी x बराबर निकालेंगे तो यह 17 उस 22 में से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी पक्षांतर हो जाएगा। देख रहे हैं ना, तो मिलेगा x बराबर कितना, 5। ठीक है, वही 5 हम यहाँ पे क्या कर देंगे, भर देंगे। ठीक है, यानी ये पहला x की जगह पे ये भरेंगे। आप सोच रहे होंगे कि अंदाजे जब हमको जान लेना है कि यहाँ पे 5 भरा जाएगा तो ये सब निकालने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो ये निकालने का प्रोसेस इसलिए हम आपको बता रहे हैं, या किताब में आपको दिया है इसीलिए। ठीक है, कि आप अगर ये बड़ा नंबर भी हो इससे, ठीक है, तो भी आप इसको निकाल सके अगर आपके पास तरीका, एक सिस्टम रहेगा तो। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जोड़ने पर कितना हुआ था, 22 हुआ था, यानी यहाँ पे 5 और यहाँ पे 9 9 5 14, 14 में 8 जोड़ा तो 22, 22 का 2 हासिल कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, तो वह 2 हासिल इस 2 में जुड़ेगा तो 4 हो जाएगा, और यह 1 उसमें जुड़ा तो 5 हो गया। ठीक है, और यहाँ 0 लिखा हुआ है, अगर यहाँ 5 रहेगा तो इन 5 में इस 5 को जोड़ देंगे तो 10 का 0 यहाँ हमको मिलेगा। यानी अब हमारा टोटल होता है, इसमें 2 जुड़ा है यानी ये 4 हो गया, और उसमें 1 जुड़ा ये। ठीक है, और धन x जुड़ा तो बराबर किसके है, ये 10 के। ठीक है, यानी 4 1 5 हो गया, और यहाँ x बराबर किसके, 10 के। अब x बराबर निकालेंगे तो यह पक्षांतर हो जाएगा, 5 जाके 10 में से घट जाएगा, तो 10 में से 5 गया, कितना मिला, 5। तो ये दूसरा जो x हमारा है वो कितना है, 5 है, और पहला भी x कितना है, 5 है। ठीक है, तो 10 का यहाँ पे 0 मिला, हासिल कितना बचा, 1। ठीक है, तो वहां हासिल हम इस 7 में जोड़ेंगे तो 7 1 8 हो गया, 8 में 6 को जोड़ेंगे तो 8 6 14 हो गया, और 14 में x को जोड़ेंगे तो यह बराबर होता है किसके, 17 के। तो अब हम क्या करेंगे, x बराबर निकालेंगे तो यह 14 17 में से घट जाएगा। ठीक है, यानी x बराबर कितना मिलेगा, 3। यानी इस x की जगह पे आपको क्या भर देना है, 3 भर देना है। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, यानी तीसरे नंबर का ये x है। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आपको हमने दिखाया है कि 9 8 17, 17 5 22 का 2 हासिल 2, 2 में ये 2 जुड़ा तो ये 4 हो गया, 4 1 5, अब 5 में यहाँ जो 5 हमने ज्ञात किया वो जुड़ा तो 10, 10 के 0 हासिल 1, 7 6 13, 13 एक हासिल जुड़ा इसमें तो 14 हो गया, 14 में 3 जुड़ा तो कितना हो गया, ये 17 हो गया। ठीक है, तो जो हम लोगों ने ये निकाला है ये क्या है, सही है। ठीक है, इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है।